26 जनवरी 2026 की मुरली के ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के लिए प्रत्येक के 15 बिंदु दिए जा रहे हैं। ज्ञान 15 बिंदु। एक, आधाकल्प जिसकी भक्ति की वही बाप अब स्वयं पढ़ा रहे हैं। 2, इस पढ़ाई से ही मनुष्य देवता बनता है। 3, ज्ञान का सागर केवल एक ही बाप है। 4, भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा है, ज्ञान मार्ग सच्ची समझ है। 5, आत्मा बिंदी स्वरूप है और शरीर द्वारा पाठ बजाती है। 6, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, पाप नहीं होते। 7, कलयुग में विकार होने से कर्म विकर्म बन जाते हैं। 8, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का अनादि खेल है। 9, 84 जन्मों की पूरी सीढ़ी उतरने चढ़ने का ज्ञान है। 10, भारत ही स्वर्ग था और वही नर्क बना है। 11, रावण राज्य का अर्थ 5 विकार हैं। 12, पतित से पावन बनाने वाला केवल एक बाप है। 13, देवी देवता निर्विकारी और सतो प्रधान होते हैं। 14, संगमयुग ही परिवर्तन और पुरुषार्थ का समय है। 15, ज्ञान से पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनती है। योग 15 बिंदु। 1, योग बल एक लिफ्ट है जो सेकंड में ऊपर चढ़ा देता है। 2, योग से जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में मिलता है। 3, बाप की याद से सभी पाप कट जाते हैं। 4, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। 5, उतरने में 5000 वर्ष लगे, चढ़ने में 1 सेकंड। 6, योग का आधार एक बाप की याद है। 7, योग से विकारों पर जीत मिलती है। 8, योगयुक्त आत्मा बेगमपुर की बादशाही अनुभव करती है। 9, योग से कर्मेंद्रियों पर अधिकार आता है। 10, योग से गम की दुनिया में भी खुशी रहती है। 11, योग से माया की पकड़ ढीली हो जाती है। 12, योग ही सीढ़ी चढ़ने का साधन है। 13, योग से आत्मा पावन और शक्तिशाली बनती है। 14, योग के बिना ज्ञान फलदायी नहीं बनता। 15, योगयुक्त आत्मा अष्ट शक्तियों का अनुभव करती है। धारणा 15 बिंदु। 1, संपूर्ण निर्विकारी बनने की धारणा। 2, काम विकार पर जीत पाने की पक्की धारणा। 3, आत्मा अभिमानी बनने की आदत। 4, सतो प्रधान संस्कार धारण करना। 5, विकारों से सदा सावधान रहना। 6, गम की दुनिया में भी बेगमपुर का नशा रखना। 7, दृढ़ता को अपने स्वभाव में लाना। 8, योगयुक्त और युक्ति युक्त बनना। 9, संगदोष से स्वयं को बचाना। 10, कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना। 11, पवित्रता को जीवन का आधार बनाना। 12, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने की धारणा। 13, हर स्थिति में आत्मिक शक्ति बनाए रखना। 14, बाप की श्रीमत पर चलने की आदत। 15, जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना। सेवा 15 बिंदु। 1, सबको बाप की सही पहचान देना। 2, भक्ति और ज्ञान का अंतर स्पष्ट करना। 3, सच्ची योग यात्रा सिखलाना। 4, पतित आत्माओं को पावन बनने का मार्ग बताना। 5, स्वर्ग की बादशाही का लक्ष्य देना। 6, एक बाप को याद करने की सेवा करना। 7, अंधश्रद्धा से निकालकर सच्ची समझ देना। 8, आत्मा और परमात्मा का परिचय देना। 9, निर्विकारी जीवन का संदेश देना। 10, योग बल की लिफ्ट का अनुभव सुनाना। 11, दुखी आत्माओं को आशा और शक्ति देना। 12, स्वयं उदाहरण बनकर सेवा करना। 13, सेवा में थकावट नहीं लाना। 14, सेवा को अपना सौभाग्य समझना। 15, बाप के समान बनकर औरों को बाप से मिलाना। ओम शांति प्यारे बाबा।